बंधुओं जय श्री राधे। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपलब्ध। तो बंधुओं, आज का विषय मैं शुरू करूं उससे पहले अपने श्याम सुंदर श्री राधे रानी सरकार से वही प्रार्थना कि आप पर, आपके परिवार पर सुख और समृद्धि की बरसात निरंतर करते रहें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सदा बनाए रखें। अपने श्री चरणों में आपकी भक्ति प्रबल करें। ऐसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। फिर से मैं इसी बात को कह रहा हूं, आप बहुत अच्छा मुझे सहयोग दे रहे हैं और मुझे उम्मीद कि आप इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे। तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, आगे भेजें, शेयर करें और थंब का निशान पे चिन्हित करें उसे और सब्सक्राइब करें। तो बंधु, आज का विषय, यदि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई दोष है, वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन कुछ दोष मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसका निवारण बताऊंगा कि उसको दूर करने के लिए हमें करना क्या है। तो बंधुओं, मैं तवे से शुरू करता हूँ। घर का जो तवा होता है जिस पर रोटी सेकते हैं, यदि वो तवा गंदा रहेगा तो आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी और लड़ाई झगड़े आपके यहाँ होते रहेंगे। चकला, बेलन, ये हमेशा आप साफ करके रखें, ये बहुत बड़े दोष का कारण है। और नमक का डिब्बा, जिस नमक को हम खाते हैं, इसका इतना बड़ा जीवन में महत्व है कि यदि आप नमक के डिब्बे को अपने सिर से ऊंचाई की जगह रखते हैं, जैसे उठा के कोई चीज उठानी है ऊपर हाथ करके, तो जब आप उठाएंगे तो वो नमक जो है लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि आप उल्टे हाथ से उठाते हैं तो आपसे लक्ष्मी उतनी ही दूर हो जाती है। और कोशिश करें कि नमक कांच की बर्नी में रखें, कांच के जार में रखें, चाहे ऊपर ढक्कन प्लास्टिक का हो, वो एक अलग बात है। और यदि उल्टे हाथ से आप नमक उठाते हैं तब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। आप आजमा के देख लेना इस बात को। और क्योंकि हमेशा नमक अपने सीधे हाथ पर रखना चाहिए और नमक का डिब्बा अधिकतर आपको भरा रखना चाहिए। नमक का डिब्बे का इंतजार ना करना चाहिए कि नमक थोड़ा खत्म होगा तब लाएंगे। थोड़ा खत्म हो जाए उसे भर के रखिए, क्योंकि नमक एक लक्ष्मी का स्वरूप है। एक बात यह है कि हमारे घुसलखाने में जो टब रहता है, जो बाल्टी रहती हैं, मैंने अधिकतर देखा है कि वो सीधी रहती हैं। लोग घर में खाली रहती हैं और सीधी खड़ी कर देते हैं। तो यदि हमें घुसलखाने के अंदर बाल्टी भर रखनी है तो वो भर के रखें, टब भर के रखें, या फिर उसे उल्टा करके रखें। यह भी वास्तु दोष का और दोष का बहुत बड़ा कारण है। लोग झाड़ू को घर में लिटा के रखते हैं। झाड़ू को कभी भी लिटा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है झाड़ू भी। और झाड़ू जब सो जाती है तो कहते हैं लक्ष्मी सो जाती है। तो झाड़ू को हमेशा उत्तर पश्चिम का जो कोण है उस दिशा में खड़ा करके रखना चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में धन की जो कमी है वो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी होने लगेगी। ऐसे तो कई तरह के वास्तु दोष हैं कि घर का कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। चाहे एक फूल की एक छोटा सा गमला ला के रख दें, आर्टिफिशियल फूल रख दें, लेकिन कोई भी कमरे का कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि हमारे घर में ये सब कुछ आप कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर में दरिद्रता है, हमारे घर में काम नहीं चल रहा है, हमारा व्यापार ठप पड़ रहा है, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारी मनचाही इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो बंधुओं करें क्या? तो बंधुओं, वैसे तो बहुत सारे उपाय मेरे पास हैं, लेकिन आज मैं आपको एक या दो उपाय बताने जा रहा हूँ। तो बंधुओं, क्या करना है, एक गोला लेना है। गोला आप समझ गए, गोला जो बहन भाई का टीका करती है, तो गोला जो होता है उसको ऊपर से काटना है। काट के जब सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है, आपने देखा होगा, आटे का प्रसाद बनता है, उसमें आटा भून के उसमें बूरा मिलाई जाती है, देसी घी मिलाया जाता है और मेवे मिलाई जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि आटा बूरा तो उसे भून के मिलानी है, आटे में भून के बूरा तो मिलानी है, लेकिन देसी घी भी डालना है, लेकिन हमें मेवे नहीं डालनी है। तो वो उतना बनाएं जितना उस गोले के अंदर समाहित हो जाए, उसमें भर जाए। तो उसको फिर बंद करके एक कलावा लेना है। कलावा जो हाथ में बांधते हैं, मौली जिसे कहते हैं, ये कलावा। तो इसको लेकर के हमें अपने घर के प्रत्येक, मैं बताऊंगा, अपने जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ पे खड़े होके
उस पर कलावा रखना है ऐसे करके, और उसको बोलते जाना है पीपलाद जी की जय हो। क्या? पीपलाद जी की जय हो। कम से कम 21 बार पीपलाद जी की जय हो करके बोलना है, और चलते जाना है अपने घर के एक एक कोने में। और जब 21 बार एक अंदाजन गिनना है, यानी कि आप गिनने खड़े हो जाए 21 बार हो गए, एक अंदाज से 21 बार कर रहे हैं आप। उसके बाद बोले काशी विश्वनाथाय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः, ऐसे करके उस पर लपेटते हैं गोल गोल घुमा के। और पूरे घर में जितने भी आपके कमरे हो, जितना भी आपका घर की बाउंड्री हो, सारे में उसे घूमते जाएं और लपेटते जाएं, घूमते जाएं और काशी विश्वनाथाय नमः ऐसे बोलते जाएं। उसके बाद क्या करना है, उस गोले को ले जा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय या सूर्य निकलने से पहले सुबह नहा धोने के बाद इसको कम से कम इतना गड्ढा खोद के उसमें दबा देना है, और उसके ऊपर 2 छोटे छोटे पत्थर आपको रख देने हैं। अगले दिन सुबह जाके उस पर थोड़ा सा दूध, 125 ग्राम करीब दूध और इतना ही करीब करीब जल पानी उस पर जाके चढ़ा देना है। बस इतना सा करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उस दिन शनिवार का ना हो, क्योंकि जब दूध आप चढ़ाने रविवार को जाएंगे तो रविवार को पीपल की नीचे जाके पूजा करने में दोष लगता है, दरिद्रता का वास होता है पीपल के नीचे। इसलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को ना करिए। दूसरा उपाय बंधु एक और मैं बताता हूं आपको, कि आप कपूर ले लीजिए। कपूर, कौन सा कपूर लेना है? भीमसेनी कपूर या देसी कपूर। ये शीशे की तरह पारदर्शी होता है। जो बाजार में हमें कपूर मिलता है ये कपूर बढ़िया नहीं होता, ये वाला कपूर नहीं चलेगा। हमें लेना है भीमसेनी कपूर। आप जाके पंसारी से कहेंगे भीमसेनी कपूर दे दीजिए, वो शीशे की तरह पारदर्शी होता है। मेरे पास है, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि देखने में तो एक सा लगेगा, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो एकदम शीशे की तरह पारदर्शी दिखेगा। वो कपूर लेना है। एक दिया लेना है मिट्टी का दिया, 2 इलायची सफेद वाली जो पान में खाते हैं इलायची, वो लेनी है। मिट्टी के दिए में गोल बत्ती बनानी है 2, फिर दोनों को एक में मथना है। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया कि देवी की पूजा में किस तरह की बत्ती का प्रमाण है। तो उसमें 2 बत्ती बनाने के बाद फिर उन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ के फिर उस आटे के दिए में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना है, देसी घी डालना है, उसमें 2 इलायची रख के लक्ष्मी माता जहां विराज रही हो, या तो पूरब को मुंह करके दिएगा या पश्चिम को मुंह करके, जहां लक्ष्मी माता विराज रही हो उनके आगे 21 दिन के लिए इसको जलाना है। तो इससे आप देखेंगे कि घर में जो आपके दोष हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा एकदम 21 दिन में आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमारे घर में पैसे की अर्निंग होनी शुरू हो रही है। और जब आप सही हो जाएं, अच्छे होने लगें, तो किन्हीं ब्राह्मण को बुला के आप अपने घर में हवन कराएं, पूजा पाठ कराएं, जिससे जो घर में अशुद्धता है वो आपके घर की दूर हो सके। तो बंधुओं, यदि आपको ये मेरा बात अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि ये अगर आप भेजेंगे तो एक धर्म का काम है। क्योंकि किसी का भला यदि आप करते हैं तो इसमें आपका नुकसान कहीं होने वाला नहीं है, आपका फायदा ही होगा। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आपके सामने इसी टॉपिक पर और बोलूँगा, उसमें बहुत सारे मेरे पास उपाय हैं जिससे आपकी परेशानियाँ, आपकी दरिद्रता, आपकी दिक्कतें दूर होंगी। तो बंधुओं, मेरा आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।